देखो बच्चों, एल्कोहल का चैप्टर हमने शुरू कर दिया था, उसका बेसिक हमने आपको बता दिया है, इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है। आज हम लोग देखेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। वर्गीकरण में भी हमने आपको बता दिया था कि एल्कोहल का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला आधार जो है OH समूह के संख्या के आधार पर, ये हमने पिछले वीडियो में बता भी दिया था। और दूसरा हमने बताया था कि जो कार्बन है जिसमें एल्कोहल जुड़ा हुआ है, मुख्य कार्बन के संकरण के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके दो आधार है। एल्कोहल का वर्गीकरण कितने आधार पर करते हैं? दो आधार पर। पहला उसका वर्गीकरण हमने आपको समझा दिया था, दूसरा जो है ये आज हमें समझाना है। ठीक है, तो उसको भी एक बार जल्दी से यहाँ पे कर देते हैं ताकि एक ही वर्ड में आपको समझ में आ जाए। तो देखो, OH की संख्या के आधार पर हमने आपको बताया था, यदि एक रहेगा तो क्या हो जाएगा? मोनो, पहले लो पैसे बना देते हैं, मान लेते हैं ये R उदाहरण के रूप में लिख देते हैं, R ऐसे OH, या फिर इसको ऐसे कर देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ OH, यहाँ पे हटा के एक और OH जोड़ देते हैं। इसमें दो जुड़े हुए हैं कि नहीं? एक और ऐसे लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया था सबसे पहले कि अगर एक एल्कोहल रहता है संख्या के आधार पर, इसमें एक एल्कोहल है तो इसको क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक बताया था कि नहीं? इसमें देखो दो मिलेंगे आपको, एक इसमें और इसमें दो मिल रहे हैं। अगर दो एल्कोहल मिल जाए तो हो जाएगा डाईहाइड्रिक। ठीक है, ये सब बताया था आपको। अगर तीन, इसमें देखो एक दो तीन, तीन हो जाएंगे तो इसको ट्राईहाइड्रिक बोल देंगे। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है ये, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, इसके अलावा और आगे अगर ऐसे चलते चले जाएं, चार मिल जाएंगे तो टेट्रा, पाँच हो जाएंगे तो पेंटाहाइड्रिक, छः हो जाएंगे तो हेक्साहाइड्रिक, ऐसे होता है। लेकिन तीन के बाद जितने ज़्यादा मिलेंगे आपको उसको हम बोल देंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोल देंगे? पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसके बाद जो मिलेंगे आप अपना देखना, अगर तीन से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए शब्द जोड़ते हैं पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, एल्कोहल। ठीक, याद रखना आप लोग हैं। तो ये वाला वर्गीकरण हमने आपको बता दिया था कल। आज हम लोग देखेंगे कार्बन, वह वाला कार्बन जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है? OH समूह से। उसके संकरण के आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं तो उसके दो आधार। ठीक है, पहला देखो है sp3 संकरण हो, या दूसरा जो है वो sp2 संकरण हो। ठीक है, कौन संकरण हो? sp3। यहाँ पे देखो इसमें sp3 संकरण है। कौन सी संकरण है इसमें? sp3। तो अगर जिस वह कार्बन जो कि डायरेक्टली OH से कनेक्टेड है उस पर अगर sp3 संकरण हो, ठीक है, तो उसको किस तरीके से उसका वर्गीकरण करेंगे ये हम लोग देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका पहला उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखो, जैसे अगर यहाँ देखेंगे, देख कैसे मान लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब अगर इसमें आप देखोगे तो यो वाला जो कार्बन है, यो वाला कार्बन डायरेक्टली इस OH से कनेक्टेड है। और एफा देखो संकरण कौन सा है, तो संकरण आप देखोगे तो ऐसे इसको कर देंगे, H यहाँ लगा दो, एक H यहाँ लगा दो, ऐसे तो होगा। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि आप ये गिन लो सिग्मा बंद कितने हैं। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, या सिग्मा ना याद रहा तो तुम बस सिंगल बंद देख लो। ठीक है, तो चार है अगर सिंगल बॉन्ड, तो तीन के एक के लिए S आ जाएगा और तीन के लिए P, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? sp3 संकरण। कौन हो जाएगा? sp3। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बताया था कि नहीं?
अगर यहाँ पर आप सिग्मा बंद भी गिनोगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा है, और 4 सिग्मा में पहले वाले के लिए यस आ जाएगा, बाकी के लिए पी। तो sp3 संकरण इसमें है। ठीक है, अब यहाँ पे sp3 संकरण है तो, लेकिन इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट देंगे। ठीक है, इसको भी 3 भागों में बांट देंगे। कैसे, आप इसको देखेंगे। देखिए, तो इसको 3 भागों में कैसे बांटेंगे, देखो सबसे पहला इसी के अंतर्गत देख लेते हैं हम लोग। पहला अगर इसी को उदाहरण के रूप में ले लें तो मान लो ये C कार्बन आया है, यहाँ पे इधर CH3 है। ठीक है, इधर H, इधर BH और इधर OH। ठीक, दूसरा लेते हैं C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड OH। तीसरा ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड OH। देखो इसमें आप देख क्या रहे हो, sp3 इसमें था संकरण। देखो जो है यो मेन एल्कोहल समूह है। एल्कोहल समूह से जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ा हुआ है उस पर हमें संकरण देखना होता है। तो इस पर संकरण कौन सा है, sp3 डायरेक्टली जुड़ा हुआ, तो sp3 इस पर है। और जो ये मेन कार्बन है उस कार्बन सेट के पास में और कितने कार्बन कनेक्ट हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो तो मेन कार्बन से एक कार्बन कनेक्ट है, तो इसलिए ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल होगा। कौन होगा, ये फर्स्ट डिग्री। अगर ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल है और यहाँ पे अगर कार्बन ना होता, केवल हाइड्रोजन ही होता, तब भी ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल होता। क्या होता है, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। ठीक, तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है भैया, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। क्या है ये, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। ये कौन हो जाएगा, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। ठीक है, आप लोग समझ जाना। इसमें देखो जो ये मेन, इस पे देखो, इस पे भी sp3 संकरण है। आप गिन लेंगे सिग्मा 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 4 सिग्मा, तो sp3 संकरण इसमें तो है ही करें। ठीक है, और ये फर्स्ट डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। इसमें भी गिनेंगे सिग्मा 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 सिग्मा, इसमें भी sp3 संकरण होगा। और ये जो है, ये जो मुख्य कार्बन है जिस पे sp3 संकरण है, ये 2 अन्य कार्बनों से कनेक्टेड है, 2 अन्य कार्बनों से कनेक्टेड है, इसलिए ये सेकेंड डिग्री एल्कोहल होगा। ये सब बता चुके हैं आपको, सेकेंड डिग्री एल्कोहल होगा। क्या होगा, ये सेकेंड डिग्री। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। आगे अगर देखेंगे इस वाले को, तो इसमें देखेंगे इस पर भी sp3 संकरण है कि नहीं, sp3 संकरण इसमें भी है, sp3 संकरण इसमें है। अब ये जो है अन्य 3 कार्बनों से कनेक्टेड है, इसलिए ये थर्ड डिग्री एल्कोहल होगा। क्या होगा, ये थर्ड डिग्री एल्कोहल। ठीक, बात समझ पा रहे हो। तो ये थर्ड डिग्री एल्कोहल होगा। तो पहली तो कैटेगरी हमने आपको ये बता दी, यौगिक जिसमें sp3 संकरण हो। ठीक है, उसको किस तरीके से बांटते हैं। इसके बाद इसमें ही एक और दूसरी कैटेगरी आती है, तो उसको देखो हम लोग बताते हैं। ये पहला हो गया, इसका इसी के अंतर्गत दूसरा देख लेते हैं इसका उदाहरण। ठीक है, इसका दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे में आपको देखना क्या है, दूसरी जो है उसको कहते हैं एलिलिक एल्कोहल। क्या कहते हैं उसको, एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल। ठीक है, एलिलिक एल्कोहल में आपको देखना क्या है, इसका एक उदाहरण पहले आपको दिखाते हैं। तो ये कार्बन, ठीक है, OH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे इसके जस्ट पास में डबल बॉन्ड हो जाएगा, और CH2। हाइड्रोजन पहले काउंट कर लेते हैं, तो इधर 1 2 बचे हुए हैं, तो एक ऊपर एक यहाँ पे। ठीक है, इसके 1 2 3 4 इसके कंप्लीट है। अगर इसमें देखो ये एलिलिक एल्कोहल है, एलिलिक इससे पहले जो हमने हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन चैप्टर पढ़ाया था, वहाँ भी एलिलिक शब्द आया था, तो वहाँ पे भी हमने वर्गीकरण बताया था आपको ठीक है, तो यहाँ पर आप देख क्या रहे हो कि जो मुख्य एल्कोहल है, उस मुख्य एल्कोहल का जो कार्बन है उसे मेन कार्बन कह देंगे। और मेन कार्बन के पास जो कार्बन लगा हुआ है, मेन कार्बन के पास जो कार्बन लगा हुआ है, उसमें अगर डबल बॉन्ड है, उसमें अगर क्या है, डबल बॉन्ड, तो उसके लिए हम क्या शब्द जोड़ देते हैं, एलिलिक शब्द जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एलिलिक। और यहाँ पर जो समूह है वो एल्कोहल है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा एलिलिक एल्कोहल।
क्या नाम हो जाएगा? बात समझ पाए? जबकि अगर हैलोजन समूह जुड़ा होता था तो एलिलिक हैलाइड बोलते थे। आपको याद है जब पहले चैप्टर में हमने आपको इसका वर्गीकरण पढ़ाया था, अगर नहीं याद है तो जाकर के एक बार उसको देख लेंगे वहाँ पे, ठीक है? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर आप देख क्या रहे हो, एलिलिक कब जोड़ेंगे? जब मुख्य कार्बन से के पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो। मुख्य कार्बन के पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड हो तो उसे हम कह देंगे एलिलिक अल्कोहल। क्या कह देंगे? एलिलिक अल्कोहल। अब इसका भी अगर वर्गीकरण आप लोग करेंगे बच्चों तो इसको भी 3 तरीके से बांट सकते हैं। इसको भी 3 तरीके से बांट सकते हैं। अगर हम पहले इसमें देख लिया जाए कि इसमें बंद संकरण कौन सा है, तो देखो संकरण इसमें भी sp3 है, इसमें भी देखेंगे तो sp3 निकल के आएगा। इसमें इसी में तो संकरण देखना होगा, क्योंकि जो अल्कोहल है उसी के जस्ट पास वाला जो कार्बन है, मुख्य कार्बन है, उसी पे संकरण देखना होगा। तो इसमें सिंगल बॉन्ड सिंगल 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 4 सिग्मा बंद है, तो 4 सिग्मा बंद के लिए क्या होगा? sp3 संकरण इसमें भी होगा। इसमें भी क्या संकरण होगा? sp3 संकरण होगा। लेकिन हमें अब ये देखना है, हमें क्या देखना है कि इसको भी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री में हम बदल सकते हैं क्या? तो बदल सकते हैं। इसको भी कैसे बदलेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखो जो ये मेन कार्बन है उसके पास में अगर एक और कार्बन हो तो वो हो जाएगा फर्स्ट डिग्री एलिलिक अल्कोहल। इसका क्या नाम हो जाएगा? फर्स्ट डिग्री एलिलिक अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका? तो इसको अगर बांटेंगे तो ये तो पहला हो जाएगा यही वाला, अगर इसी को ऐसे लिख दें। इसको भी 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसको बांटा 3 भागों में, ऐसे इसको भी 3 भागों में बांटेंगे। तो इसको पहला तो उदाहरण में यही आ जाएगा CH2। इसको एक बॉक्स में बंद कर देते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए कि भाई दूसरा किस कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, इस तरीके से इसको वैसे बांट। तो देखो पहला तो यही हो जाएगा इसका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और यहाँ पे H, यहाँ पे BH और ये OH। ठीक है, तो sp3 संकरण तो होगा ही इस पे, लेकिन यहाँ पे जो मेन कार्बन है उसके पास अगर एक का कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसे बोलेंगे फर्स्ट डिग्री एल्कोहल। केवल नहीं कहेंगे अब, एलिलिक अल्कोहल। फर्स्ट डिग्री एलिलिक अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका? फर्स्ट डिग्री एलिलिक। एलिलिक सही लिखा है, ऐसे लिखा जाता है, एलिलिक अल्कोहल। फर्स्ट डिग्री एलिलिक अल्कोहल। बात समझ पा रहे हो बच्चों की नहीं? आगे देखेंगे दूसरा। अगर इसका दूसरा उदाहरण देखेंगे तो उसमें फिर क्या करना है? इसी में करना, जो मुख्य कार्बन है जिसमें sp3 संकरण है, इसमें sp3 संकरण है कि नहीं है? तो sp3 संकरण जिसमें है यानी मुख्य कार्बन जो है उसके पास जो 2 अन्य कार्बन और होने चाहिए, उससे जुड़े हुए 2 अन्य कार्बन और होने चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे सेकेंड नंबर उदाहरण इसका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे CH2 जोड़ दिया ऊपर और इधर OH और इधर H। एक और ले लेते हैं, तीसरा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इधर CH2, नीचे भी CH2 और यहाँ पे OH। ठीक, दोनों में देखेंगे, इन दोनों में तो यहाँ पे इसमें भी संकरण कौन सा? sp3 है कि नहीं? आप तुरंत देख लेंगे। देखो 1 2 3 4 sp3 इसमें, 1 2 3 4 sp3 संकरण इसमें भी हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा बच्चों। अब हमें ये देखना है इसका नाम क्या हो जाएगा। तो जो मेन कार्बन है क्या, अच्छा ये CH3 जोड़ना, ये 3 हो गया CH3 ठीक है, ये 3 होगा। तो देखो अगर यहाँ जो मेन कार्बन है, मुख्य कार्बन से यहाँ कितने अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं? 2, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा सेकेंड डिग्री एलिलिक अल्कोहल। ठीक, इसका नाम हो जाएगा सेकेंड डिग्री एलिलिक अल्कोहल। आप लोग पूरा लिख लेना, ठीक है। और यहाँ जो मुख्य कार्बन है उसे 1 2 3 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा थर्ड डिग्री एलिलिक अल्कोहल। ठीक, आप लोग इसको पूरा लिख लेना है। तो 2 कैटेगरी के रूप में इसको हमने बांट दिया है। अभी इसको और आगे बांटेंगे। ठीक है, एलिलिक के बाद फिर आगे और देखते हैं। तीसरा इसका नाम हो जाएगा बेंजिलिक अल्कोहल।
ठीक है। तीसरी जो कैटेगरी हो जाएगी, पहली ये हो जाएगी एकदम साधारण रूप में, आप लोग ऐसे ही लिखना है, ऐसे बॉक्स बना करके इसको नीचे लिख देना। हमने उधर ऐसे लिख दिया, आप लोग नीचे लिखना जैसे इसमें लिखा गया, ठीक है। तो पहली हो गई, दूसरी हो गई, इसके बाद बेंजिलिक अल्कोहल। बेंजिलिक अल्कोहल में आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, उसमें बेंजीन एक समूह में जुड़ जाएगी बस, ठीक है। तो उसमें बेंजीन जुड़ जाएगी। तो देखो इसमें आगे बेंजिलिक, ठीक, ऐसे लिखा जाएगा बेंजिलिक। तो बेंजिलिक वाले में देख लेते हैं, जैसे यहाँ जो मेन कार्बन है ये C, ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ है OH समूह, और इससे जोड़ दें हम बेंजीन, और यहाँ पे H और यहाँ पे H, देख रहे हो बच्चों। इससे हमने क्या जोड़ दिया, बेंजीन। देखो ये मेन कार्बन है, मुख्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है एल्कोहल OH, मुख्य कार्बन उसके साथ OH जुड़ा हुआ है, और उसी मुख्य कार्बन से बेंजीन जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, बेंजीन, ठीक है। तो अब अगर इसमें देखेंगे संकरण, तो अभी भी इसमें sp3 है, नहीं है, देखो सिंगल 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 सिंगल, तो sp3 संकरण अभी भी यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन अब इसका नाम क्या हो जाएगा, sp3 अभी भी है। देखो sp3 के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, sp3। इसमें भी sp3 था, इसके सभी उदाहरणों में sp3 है, इसमें भी sp3 है। तो ये वाला जो sp3 का संकरण जिसमें अल्कोहल में है, ये साधारण अल्कोहल हो जाएगा एक तरीके से, सिंपल हो जाएगा कि नहीं, नहीं अगर याद आया तो उसको कैटेगरी लिख लेना, साधारण अल्कोहल, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, साधारण अल्कोहल। फिर एलिलिक अल्कोहल। एलिलिक में साधारण में क्या, कुछ कोई कैटेगरी नहीं होती है, मुख्य कार्बन होता है, उसमें जुड़ा हुआ है अल्कोहल होता है, ठीक है, और उसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। 3 कैटेगरी में कैसे बांटेंगे वो आपको पता है, कि अगर जो मुख्य कार्बन है उसके पास एक अन्य कार्बन जुड़ा हुआ है तो फर्स्ट डिग्री है, 2 जुड़े हुए हैं तो सेकंड डिग्री, 3 जुड़े हुए हैं तो थर्ड डिग्री। फिर एलिलिक अल्कोहल में क्या करते हैं, अल्कोहल है, उसका कार्बन होगा, उसके कार्बन के पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, यही तो है इसमें। और फिर बेंजिलिक अल्कोहल, तो बेंजिलिक अल्कोहल में आप क्या देखेंगे कि जो मुख्य कार्बन है उसके पास में एक तरफ बेंजीन जुड़ी होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या जुड़ी होनी चाहिए, बेंजीन, तो इसे कहेंगे बेंजिलिक अल्कोहल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। अब देखो इसके उदाहरण के रूप में वैसे देख लेते हैं। तो बेंजिलिक अल्कोहल के रूप में अगर इसके उदाहरण के रूप में देखेंगे तो ये तो फर्स्ट डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ भाई। तो ये फर्स्ट डिग्री कैसे होगा, देखो ये वास्तव में जो बंद आपको दिख रहा है ये वाला, ये बंद इसके पास होगा, ये सब भाई उसी से कनेक्टेड होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो अगर देखेंगे ये मुख्य कार्बन से जुड़ा हुआ एक कार्बन तो है ये वाला, तो अगर एक कार्बन है तो फर्स्ट डिग्री नहीं हो जाएगा, ये होगा फर्स्ट डिग्री बेंजिलिक अल्कोहल होगा। ये क्या है, ये फर्स्ट डिग्री बेंजिलिक अल्कोहल, ठीक। तो इसी को फिर से वैसे बना देते हैं। तो पहला हो जाएगा, पहला देखो बच्चों ऐसे ही बना देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो सभी में बेंजीन एक तरफ जुड़ी हुई है, ठीक है, ये मुख्य कार्बन है, इसके इस तरफ बेंजीन जुड़ी हुई है, और देखो सभी में सिंगल सिंगल बंद है कि नहीं। तो sp3 संकरण इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सभी में sp3 संकरण होगा। कैसे, आप सिंगल सिंगल बंद देख लीजिए, ठीक है, क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर ये वाला फर्स्ट डिग्री होगा, फर्स्ट डिग्री बेंजिलिक अल्कोहल। ये क्या होगा, फर्स्ट डिग्री बेंजिलिक अल्कोहल। क्यों, क्योंकि देखो जो मुख्य कार्बन है उसके पास एक ही कार्बन तो बैठा है, ये वाला, वो कार्बन दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ कार्बन होता है, बताया था कि नहीं जब बेंजीन पढ़ाया था आपको। तो ये हो जाएगा फर्स्ट डिग्री बेंजिलिक
बेंजिलिक एल्कोहल। ठीक, ये वाला हो जाएगा। देखो जो मुख्य कार्बन है उससे एक कार्बन तो यू कनेक्टेड है, एक कार्बन यू कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा सेकेंड डिग्री बेंजिलिक एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सॉरी एल्कोहल। ठीक है, इसमें देखेंगे तो मुख्य कार्बन, एक कार्बन ये कनेक्टेड है, एक कार्बन ये कनेक्टेड है, एक कार्बन ये कनेक्टेड है, तो इसलिए ये थर्ड डिग्री बेंजिलिक एल्कोहल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? थर्ड डिग्री बेंजिलिक एल्कोहल। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो ये कैटेगरी जो है पूरी एक तरीके से समाप्त होती है इस तरीके से, है ना? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सबसे हमने पहले क्या देखा कि एल्कोहल का संकरण जब वर्गीकरण करते हैं तो किस आधार पर करते हैं? OH समूह की संख्या के आधार पर। इसको देख लिया, इस तरीके से होता है। फिर क्या देखेंगे? फिर हम देखेंगे जो कार्बन है, मेन कार्बन जो कि OH से कनेक्टेड है, उस पर संकरण कौन सा है। तो उसमें दो तरीके का संकरण आपको देखने को मिलेगा। एक sp3 को 3 कैटेगरी में फिर बांटेंगे। sp3 को 3 कैटेगरी में फिर बांटेंगे। पहला साधारण एल्कोहल वाला, ठीक है, साधारण एल्कोहल, इसमें भी sp3 संकरण होगा। दूसरा एलेलिक एल्कोहल, इसमें भी sp3 संकरण होगा। तीसरा बेंजिलिक एल्कोहल, इसमें भी sp3 संकरण होगा। बताओ बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कुछ सरल नहीं है, बस आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से एक साथ हमने इसीलिए बनाने की कोशिश की है। कठिन नहीं है, सॉरी उल्टा बोल गए मैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कठिन नहीं है, आप बस देखते रहिए, उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक, बात समझ रहे हो ना? तो तीनों कैटेगरी ये आपको समझ में आ गई। अब लास्ट में एक जो बचेगा वो बचेगा sp2 वाला। कौन बचेगा? sp2 वाला। कौन बचेगा? sp2 वाला। तो sp2 वाले में देख लेते हैं। उसमें sp2 का अगर संकरण होगा तो तब उसमें क्या होगा? तो लास्ट में एक क्या इसमें बचेगा, इसके और ज़्यादा कैटेगरी नहीं की गई। ठीक है, इसको बोलते हैं वाइनिलिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं? वाइनिलिक एल्कोहल। क्या इसे बोलेंगे? वाइनिलिक एल्कोहल। वाइनिलिक एल्कोहल। ठीक है, वाइनिलिक एल्कोहल। वहाँ तक नहीं आ रहा है? इतना आ जाए उधर बता देंगे इतने में। तो वाइनिलिक एल्कोहल में अगर देखेंगे इसको किस तरीके से बांटेंगे, तो देखो जैसे यहाँ पर हमने आपको बताया था एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल में आप क्या देख रहे थे कि जो मेन कार्बन था उसके पास वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होना चाहिए। देखो मेन कार्बन के पास वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन यो एलिलिक एल्कोहल में ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन वाइनिलिक एल्कोहल में क्या होता है, जो मेन कार्बन है उसी के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। जो मेन कार्बन होगा ना, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लेते हैं C, ठीक है, इधर तो हो जाएगा OH। बताओ होगा कि नहीं? इधर OH तो होगा ही। तो इस तरफ जो मेन कार्बन है के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। मेन कार्बन के पास क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक C हो जाएगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन फिट कर देते हैं अपना। तो इसके पास 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ फिट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इसके पास कितने हैं? 2 ही हैं, तो 2 ही हाइड्रोजन इसके पास फिट करने पड़ेंगे। ठीक, तो अब यहाँ देख क्या रहे हो कि ये तो मेन कार्बन है। ये कौन है? अरे मेन कार्बन किसे कहेंगे? जिसके पास OH समूह जुड़ा हुआ है। तो OH जिसका भी वर्गीकरण करेंगे, एल्कोहल का यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेन एल्कोहल समूह है। तो एल्कोहल समूह से जो कार्बन जुड़ा हुआ वो मुख्य कार्बन है। तो मुख्य कार्बन पे डायरेक्टली अगर डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, मुख्य कार्बन पे डायरेक्टली आपको डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, तो उसे बोलेंगे वाइनिलिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? और मुख्य कार्बन के पास वाले कार्बन पर अगर डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है तो मतलब sp3 संकरण उस पर है, और वो जो एल्कोहल है वो एलिलिक एल्कोहल है। कौन है वो? तो इसमें अगर संकरण आप देखेंगे बच्चों, तो संकरण कौन सा होगा? तो सिंगल बॉन्ड केवल काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड केवल के देखो, तो एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ। ठीक है, सिग्मा सिग्मा 3 है तो है कि नहीं? तो इस पर जो संकरण हो जाएगा वो हो जाएगा sp2 संकरण। क्या हो जाएगा? sp2 संकरण। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? कौन हो जाएगा ये संकरण? sp2 संकरण। बात समझ पा रहे हो? तो ये इसका एक कैटेगरी के रूप में रहता है। ठीक है, यही एक उदाहरण इसका रहेगा। और अगर आप चाहो कि अगर मुख्य कार्बन से दो एक कार्बन कनेक्टेड तो फर्स्ट डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आके CH2 जोड़ दो सेकंड डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड डिग्री तक हो सकता है, थर्ड डिग्री में नहीं है। तो इसका एक क्या उदाहरण आपकी किताब में लिखा गया है, एक क्या आप समझिए, इसमें फर्स्ट सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री वाला कोई कहानी नहीं बताई जाती है। ठीक है, आप इसी को एक को मान करके चलिए। ठीक, बात समझ पाए? तो वाइनिलिक एल्कोहल आपको समझ में आ गया। तो टोटल जो वर्गीकरण एल्कोहल का है आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको देख लीजिए, आप इसको याद रखिए। ठीक है, 2 आधार पे इसका वर्गीकरण करते हैं। फिर 2 में जो sp3 है उसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, sp2 को एक के में रखते हैं, एक के उदाहरण उसका। ठीक, बात समझ पाए? तो इसको नोट कर लो।